जय हिंद दोस्तों, अपना स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं झारखंड पुलिस में कैसे क्वेश्चन जीके से किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जीके से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आ जाता है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है किस वेद में की गई है? शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की विवेचना की गई है सामवेद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में बोला है कि जागत पवित्र ग्रंथ है। जागत जो है पवित्र ग्रंथ है, ये बौद्ध का है, जैनियों का है। किसका जातक पवित्र ग्रंथ है? किसका पवित्र ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्धों का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में बोला है कि 3 में सामान्यतः अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? किस सूफी संत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मुलोयुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राजा देवी अधिकार में संपन्न है। राजा देवी जो है अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा एक दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलबन। कौन था? बलबन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बैरम खां अकबर, जयवंत सिंह औरंगजेब है, अमीर खुसरो जहांगीर, अंबर मलिक हुमायूं। तो सब सही है। ये जो अमीर खुसरो है जहांगीर से कोई संबंध नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संघ रचनात्मक परिवर्तन किया? किस वर्ष संघ रचनात्मक परिवर्तन किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1920 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस आक्रोश की एक लहर पैदा की जिसने जलियांवाला बाग का नरसंहार के लिए ब्रिटिश को अग्रसर किया? तो कौन था वो व्यक्ति? तो ऑप्शन नंबर सी, द रोलेट एक्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है कि अंत्योदय का विचार किसने किया था? अंत्योदय का विचार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे निकट है बुध। सबसे निकट है बुध। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम जो है ये क्या है? तो विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 अक्षांश तक होता है, उसे हम लोग डोल ड्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सेशल्स कहाँ स्थित है? सेशल्स कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा अधिक औद्योगिकृत देश है? कौन सा औद्योगिकृत देश है? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हिमाचल नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? हिमाचल जो हिमालय नदी है उसकी विशेषता क्या है? ये गाद निक्षेप में समृद्ध होती है, इससे जल का बहाव
बारहमासी होती है। ऑप्शन नंबर बारहमासी इसका जल का बहाव होते रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सेल, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कारखाना कर्नाटक में कहाँ स्थित है? कर्नाटक में कहाँ स्थित है, कौन जगह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भद्रावती में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि उत्तर पश्चिमी मानसून बढ़ता है तमिलनाडु की तरफ, उत्तर पश्चिमी में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। गोदावरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है? कौन सा अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत के कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार किसने संभाला था? तो इसका ऑप्शन है बीवी गिरी ने, एच.एस. हिदायतुल्ला ने, बी.डी. जत्ती ने, उपयुक्त तीनों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एच.एम. हिदायतुल्ला ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो उसके आगे क्या भराएगा? यही आपको चूज करना है कि इसके आगे क्या भराएगा। सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से नागरिक हो, जागरूक हो, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो, उचित शिक्षित हो, संविधान विज्ञ हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। यही मैच कर रहा है। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हो। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रपति कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? संसद के सामने बजट को रखवाना, राज्यसभा को विघटित करना, संसद का सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य सरकार को विघटित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, विघटित करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में बोला है कि भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है, दोहरी नागरिकता प्रदान करती है, नागरिकता में संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहुल नागरिक प्रदान करती है। भारत का संविधान जो है ये एकल नागरिकता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीयकरण राज्य के चुनाव से संबंध में मांगा गया है, वह संविधान के किस अनुच्छेद से जोड़ा है? किस अनुच्छेद में जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 174। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में कि अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कांग्रेस सिस्टम पद का सृजन किया था, किसने किया था? रजनी कोठारी द्वारा किया गया था। किसने किया था? रजनी कोठारी ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो प्राइमरी स्तर पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यह हमारे भारत मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बोला है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों का नियंत्रण करना।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 में है कि मानस हंगुल, दचीगाम हाथी, मदुलाई टाइगर बाघ, कालीगंगा गेंडा, जो ये सब दिया है ये मिलान करना है आपको कि मानस का संबंध किससे है। तो मानस का संबंध हो जाएगा आपका टाइगर से। मानस का संबंध किससे होता है? बाघ से। ऑप्शन नंबर 1 का 3, ऑप्शन नंबर बी होता है आंसर आपका। दचीगाम हंगुल से होता है, ऑप्शन नंबर दचीगाम हंगुल से। बी का मिलन 1 से होगा और सी का मिलन 2 से होगा और काजीरंगा गेंडा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में कि आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में है कि कलकत्ता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मल हृदय के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सजोग रहो आदर्श वाक्य किसका है? किसका है? स्काउट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रूप कुंवर नाम संबंध है, किससे है नाम संबंध? तो सती से है। किससे है? सती से। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। PIO पद का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? PIO का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। सबसे अधिक समय तक किस राजनीतिक दल का अध्यक्ष बने रहने के लिए लिम्का ईयरबुक में हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लालू यादव को। किसको? लालू यादव को। अगला है कि भारत सरकार में परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है कि अर्थ क्या है? डंपिंग का अर्थ क्या है? डंपिंग का अर्थ होता है कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यह था आपका झारखंड पुलिस में कैसे पूछते जीके से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।